नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक DDA का 4 BHK फ्लैट लेकर आया हूँ। DDA प्रॉपर्टीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी के चलते हमारा भी काफ़ी ज़्यादा फोकस बना रहता है कि हम अच्छी प्रॉपर्टीज़ को ढूंढ के लाएं, क्योंकि सिर्फ DDA प्रॉपर्टी होना काफ़ी नहीं होता है। प्रॉपर्टी के अंदर दम भी होना चाहिए, प्रॉपर्टी के अंदर ऐसी जान होनी चाहिए कि आप उसको लेने के बाद उस पर और पैसा ना इन्वेस्ट करें, आराम से रहें या उसे रेंट आउट करें। तो उसी तरह का एक बढ़िया सा 4 BHK फ्लैट आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। इस फ्लैट के अंदर आपको सारा काम करा हुआ मिलेगा, यानी कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। आपको लेने के बाद इसके अंदर किसी भी तरह का रेनोवेशन या फिर वेयर एंड टेयर रिपेयर कुछ भी नहीं करवाना पड़ेगा। सेकेंड चीज़, यहाँ पे जो आपको रेंटल इनकम मिलती है वो बहुत ज़बरदस्त मिलती है और ये सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है साइज़ में। हाउएवर हम पूरी सोसाइटी तो नहीं दिखा पाएंगे, बट कोशिश पूरी करेंगे कि कुछ एक झलक तो आपको ज़रूर दिखाएं। बाकी ये पूरी प्रॉपर्टी लोनेबल है किसी भी बैंक से, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक, किसी भी बैंक से आप इस पे लोन करवा सकते हो। कितना करवा सकते हो दैट डिपेंड्स अपॉन योर एलिजिबिलिटी, बिकॉज ये प्रॉपर्टी लगभग 80% तक लोनेबल है। इसका कोड यहाँ पे नंबर्स नीचे है। द्वारका की सेक्टर 18 लोकेशन है। वॉक थ्रू में आपको पूरा का पूरा फ्लैट दिखाऊंगा। आज मैं इंश्योर करूंगा मैं आपको ना फ्लैट का लेआउट बताऊंगा ही नहीं, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी सोसाइटी के बिल्कुल पास आने के लिए ये कारगिल चौक के नाम से फेमस है। यहाँ पे ये सैनिक मिलेगा आपको इस रेड लाइट पे, और ये सामने एचएल विंग्स वाली मार्केट मिल जाएगी। तो ये एक तरह से नियरेस्ट मार्केट है और रोड्स आप देख सकते हो, काफ़ी रोड चौड़े चौड़े हैं यहाँ पे। अब सामने की ओर हम जाएंगे जैसे ही, तो वहाँ पे हमारी मेट्रो लाइन भी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से नियरेस्ट मेट्रो अगर आप देखते हैं तो सेक्टर 11 और सेक्टर 12 दोनों नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। तो ये रोड जो है द्वारका को, जैसे आप अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ना कि द्वारका कैसा है, तो द्वारका हमारा ऐसा दिखता है। और इसी वजह से द्वारका इतना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी, काफ़ी चौड़े चौड़े रोड हैं, सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से बना हुआ है। प्लांट सिटी है पूरी द्वारका हमारी। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको काफ़ी खाने पीने के स्पॉट्स मिल जाएंगे, इवनिंग में भी काफ़ी अच्छे स्पॉट्स मिल जाएंगे। ये काफ़ी फेमस मार्केट्स हैं यहाँ पे। और दोस्तों, प्लीज़ मेक श्योर करना है आपको, जब भी आप द्वारका में आएँ, हर रेड लाइट पे कैमरास हैं, तो ट्रैफिक रूल्स का ज़रूर पालन करें, वरना चालान कट के आपको बाय पोस्ट बाय मेल सीधा दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत चालान हमने भी कटवाए हैं गाड़ियों में, टू व्हीलर पे तो नहीं कटते हैं, बट यस गाड़ियों के बड़े सारे नंबर प्लेट वाले चालान आते हैं। कैमराज यहाँ के प्रॉपर वर्किंग है। तो दोस्तों, आज जो प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं अंदर से, उसके बाहर ना गोल्फ लिंक रोड पड़ता है। गोल्फ लिंक रोड मतलब ये हमारा रोड है, गोल्फ लिंक रोड, जो सीधा UER 2 की तरफ निकलता है और दूसरी तरफ चलना शुरू करते हैं तो द्वारका एक्सप्रेस वे की ओर निकलता है। इस रोड पे इंद्रप्रस्थ कॉलेज भी है, इसी रोड के ऊपर से सेक्टर 17 जाने का रास्ता भी है और इसी रोड के ऊपर हमारी सोसाइटी है। अब सोसाइटी के बाहर की जो सर्विस रोड है वो कुछ ऐसी दिखती है। इस सर्विस रोड के ऊपर जितने भी विजिटर्स हैं उनके टू व्हीलर बाहर की ओर खड़े होते हैं, मतलब किसी भी विजिटर को अंदर गाड़ी ले जाने की परमिशन नहीं है। काफ़ी सख्त एंट्री एग्ज़िट का प्रावधान है, हमसे भी काफ़ी पूछताछ के बाद में हमें अंदर जाने दिया गया था। और इस वाले रोड के ऊपर एक्स्ट्रा कोई गाड़ी या विजिटर की गाड़ी खड़ी करवानी हो तो उसकी पॉसिबिलिटी भी है। फिर एक बार तुरंत घुमाते हैं ज़रा। आपकी सोसाइटीज़ के बाहर कई बार ऐसा होता है ना कि डस्टबिन्स होते हैं, यहाँ पे डस्टबिन्स को भी कवर रखा जाता है, तो महंगी बातचीत है दोस्तों। आइए अंदर चलते हैं। पार्किंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को कि पार्किंग का स्पेस इनफ होता नहीं है सोसाइटीज़ के अंदर। यहाँ पे जो आपको -1 में यानी कि बेसमेंट में पार्किंग मिलती है वो अथाह है, मतलब आप जहाँ तक देखोगे भाई पूरा पार्किंग का प्रबंध है अच्छे से। इस पार्किंग के अंदर बहुत बढ़िया नेचुरल वेंटिलेशन और डायरेक्ट लाइट भी आती है। सिर्फ यहाँ पे नहीं, इस एरिया को क्रॉस करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आगे भी पार्किंग का स्पेस है। तो पार्किंग को लेकर आपको कभी भी ये नहीं रहेगा कि पार्किंग का स्पेस कम पड़ गया। और इसी पार्किंग स्पेस को एक्सेस करते हुए, मतलब लिटरली यार एनॉर्मस पार्किंग स्पेस इसको बोलते हैं। जहाँ तक आप देखेंगे दिस इज़ ऑल पार्किंग, ऑल पार्किंग। इस पार्किंग को देखकर ही मन प्रसन्न हो गया।
और इसी पार्किंग से आप इस ग्रीन एरिया तक जा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर चल के कि ये ग्रीन एरिया कैसा दिखता है। आइए चलते हैं ऊपर। सो दोस्तों, आज जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उस प्रॉपर्टी के अंदर जो कॉमन एरिया है ना, वो अनमैचेबल है। पूरे द्वारका के अंदर इतनी बड़ी सोसाइटी और इतने अच्छे से मेंटेन्ड ग्रीन एरिया आपको किसी सोसाइटी में शायद ही दिखा होगा। अब जो नई सोसाइटीज़ बन रही हैं उनके अंदर ग्रीन एरिया होता है बट कम होता है, बट यहाँ पे ओपन एरिया आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी नोएडा या द्वारका एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा कोई ग्रैंड प्रोजेक्ट देख रहे हो। थोड़ा मैं आपको कैमरा आगे बढ़ा के दिखाता हूँ। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा स्पेस है जो हमारे बिल्कुल -1 यानी कि बेसमेंट तक जाता है। ये बेसमेंट में पूरा का पूरा डेकोरेशन आपको दिख रहा है। ये इस तरह का डेकोरेशन रखा गया है। सामने अगर आप देखेंगे तो वो अदर सोसाइटी और ये हमारे इस सोसाइटी के टावर्स हैं। इतना ही नहीं, थोड़ा आगे आइए, ऊपर भी अगर आप देखते हैं तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। इस ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी आपको अच्छा सा डेकोरेशन इस तरफ मिल जाएगा। थोड़ा आगे आते हैं, ये हमारे HIG फ्लैट्स हैं DDA के। अगर आप कभी DDA को होता है ना हल्के में ले रहे हैं तो हल्के में मत लीजिए। ये भी पूरा का पूरा ग्रीन एरिया है। ये हो गया पूरा ग्रीन एरिया। अब मैं ज़रा आपको बेसमेंट दिखा देता हूँ और उसके बाद फ्लैट के बाहर कितना एरिया हमारे पास है और फ्लैट के अंदर कितना एरिया वो भी दिखा देता हूँ। सो दोस्तों, हमारे फ्लैट के बाहर भी आपको ये वाला जो पूरा एरिया दिख रहा है, इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है। इसके अंदर आप एक तरह से अपना स्टोर रूम भी बना के रख सकते हैं, चाहें तो कुछ सामान स्टोर करना चाहें, 2 व्हीलर्स पार्क करना चाहें। बाकी गाड़ियां तो आप 1, 2, 3 जो भी पार्किंग करना चाहते हैं। सोसाइटी के अंदर कोई लिमिटेशन वाला फैक्टर नहीं है। गाड़ी पर स्टिकर होना चाहिए और आपकी गाड़ी सोसाइटी के अंदर आ जाएगी। ये यहाँ से पैसेज है जहाँ से हम अपने फ्लैट की ओर जा सकते हैं। और अब मैं दिखाता हूँ आपको फ्लैट हमारा अंदर से कैसा दिखता है। सो आपका सेफ्टी डोर और आपका मेन डोर, वैसे तो मेन डोर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ से हम फ्लैट के अंदर आते हैं सबसे पहले, और एंटर करते ही आपको ये बहुत बड़ा सा स्पेस दिखेगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आप अपने शूज़ को रख सकते हैं और यहाँ से आपको मिलेगा आपका खूबसूरत बढ़िया अच्छे साइज़ का लिविंग हॉल। तो ये आपका लिविंग एरिया है। इसके अंदर, इस लिविंग एरिया के अंदर जो सेटिंग है वो बहुत बढ़िया बैठती है। आप इसमें सोफ़ास का प्लेसमेंट देख सकते हो। सोफ़ा लगाने के बाद कहीं भी बिल्कुल भी थोड़ा सा भी स्पेस क्रंच वाला आपको फीलिंग नहीं आएगी। और जो इसके अंदर काम है वो भी काफ़ी प्रीमियम, आप कह सकते हैं टेस्टफुल तरीके से किया गया है। ना ओवर है ना कम है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट अमाउंट में है। साइज़ की बात करते हैं तो दिस इज़ योर, ऐसे आप नापोगे तो दिस इज़ 10 फीट, 10 फीट चौड़ा है। और बाकी आप इसकी गहराई देखते हैं तो गहराई इसमें आपको मिलेगी पूरी लगभग आपको जो गहराई मिलती है इसके अंदर वो मिल रही है 18 फीट। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये वाला स्पेस। बाकी यहाँ से हम जैसे ही थोड़ा सा आगे निकलते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा ये पूरा का पूरा बढ़िया सा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया से कनेक्टेड क्या क्या चीज़ें हैं, सामने हमारा बेडरूम 1 है, इधर हमारा किचन है, बेडरूम नंबर 2, 3, 4, तो सो एंड सो फोर्थ। ये सारी की सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगी। तो डाइनिंग एरिया भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम का होता है। सिंस इट्स अ प्रॉपर 4 BHK फ्लैट तो आपको सारी चीज़ें बड़े ही साइज़ में मिलेंगी। यहाँ पे आप जो पूरा का पूरा डाइनिंग एरिया देख रहे हैं, इस डाइनिंग एरिया का जो साइज़ है वो यहाँ से इस तरह से आपको मिलेगा 16 फीट, 16 फीट चौड़ा, और चौड़ाई इसकी है पूरी 10 फीट। 16 बाय 10 का सिर्फ डाइनिंग एरिया है, इसमें लिविंग एरिया कहीं से भी ऐड नहीं करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डेकोरेशन के लिए स्पेस मिलता है, काफ़ी सारी यूटिलिटीज़ सामान रखने के लिए इधर मिल जाता है। एक्वेरियम रखना चाहते हैं या कुछ भी रखना चाहते हैं तो इट्स अ ब्यूटीफुल एरिया। थोड़ा आगे आते हैं, ये है आपकी बड़ी सी किचन। अब बड़ी प्रॉपर्टी है तो किचन भी बड़ी ही होनी चाहिए, मानते हैं आप भी इस बात को, और हम भी बहुत अच्छे से उस चीज़ को मानते हैं कि यहाँ पे जो किचन है उसमें कहीं पे भी स्पेस के अंदर आपको क्रंच फील नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पेस भी बहुत अच्छा है, जो प्रॉपर्टी के अंदर काम होना चाहिए वो भी बहुत अच्छा है। टाइल्स का सिलेक्शन, कलर्स ऐसे चुने गए हैं जो पूरी प्रॉपर्टी के कलर को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसमें आप दोनों तरफ देखोगे, यहाँ पे भी आपको ग्रेनाइट और यहाँ पे भी आपको ब्लैक ग्रेनाइट, और नीचे आपको प्रॉपर जो होता है सॉफ्ट क्लोजर, जो हम बेस्ट लेवल मानते हैं काम का, सॉफ्ट क्लोज फंक्शन के साथ में है सारा। चिमनी अलिका ब्रांड की है, प्रेस्टीज का चूल्हा, ये आपको नहीं मिलेगा। सामने आपको ये वाली विंडो दिख रही होगी
और विंडो के बाहर आपको एग्जॉस्ट मिल जाएगा। दोस्तों डीडीए प्रॉपर्टीज़ के अंदर इस लेवल का काम हमने भी काफ़ी कम प्रॉपर्टीज़ में देखा है। और एक्चुअली में होता ये है कि जब भी किसी प्रीमियम डीडीए प्रॉपर्टी को हम कवर करते हैं तो उसके अंदर आपको डिफरेंस नहीं पता लगेगा वेदर इट इज़ अ सीजीएचएस फ्लैट और इट्स अ डीडीए प्रॉपर्टी। अल्टीमेटली जो भी प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, उनके अंदर काम आपको अच्छा ज़्यादातर मिल जाता है, बिकॉज टेस्टफुल लोग रहते हैं इन प्रॉपर्टीज़ में और वो काम भी हल्का फुल्का नहीं करवाते हैं। अब यहाँ से मैं आपको सबसे पहला बेडरूम दिखाता हूँ, आप साइज़ पे गौर करना। ये हमारा पहला बेडरूम है। इस बेडरूम के अंदर स्पेस तो काफ़ी अच्छा है ही। स्पेस आप देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा 12 फीट का स्पेस मिल रहा है और चौड़ाई इस वाले रूम की भी आपको मिलेगी पूरी 10 फीट। लेकिन इसमें जो टीवी पैनल हो गया या फिर जो वार्डरोब का अरेंजमेंट हो गया, एक बार उस वाले पॉइंट से देखिए, ये इतने बड़े साइज के आपको यहाँ पे वार्डरोब्स मिल रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पूरा वहाँ तक, एंड तक, पूरा जहाँ तक आप देख सकते हैं ना, पूरा यहाँ तक आपको पूरा वार्डरोब ही मिलेगा। तो हल्का फुल्का कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। और इसमें आपको फैन और फॉल सीलिंग वो सब मिल जाएगा। अटैच वॉशरूम भी है, एक बार आइए प्लीज़ इस तरफ से। ये हमारा अटैच वॉशरूम है इसके अंदर, जिसमें आपको साइज़ जो मिलता है वो मिलता है पूरा 8 फीट बाय 8 फीट का, 8 बाय 8 का अटैच वॉशरूम। ये वाला शैंडलियर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे हम थोड़ा सा आगे आते हैं, हम इस तरफ से बाकी बची हुई चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे ये एक काफ़ी बड़ा सा स्टोरेज स्पेस, और आपके अतिथि जो आएंगे घर में, रिलेटिव्स आएंगे, उनके लिए आपको मिलता है ये बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का वॉशरूम। इसकी जो डेप्थ है 6 फीट गहराई और लगभग 9 फीट 9 बाय 6 का गेस्ट वॉशरूम है इसके अंदर। अरे वाह, यहाँ से तो पार्क दिख रहा है। यहाँ से पार्क, अच्छा मतलब एक्चुअली दिख रहा है। कौन सा पार्क दिख रहा है? इस सोसाइटी के अंदर पार्क के नाम पे ना एक बहुत बड़ा प्लानिटोरियम जैसा पूरा पार्क बना रखा है। मैं आपको कोशिश ज़रूर करूँगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और अगर आपने देखा होगा तो शायद अभी तक तो इंट्रो के तुरंत बाद आपने देख भी लिया होगा। बहुत ही अच्छे साइज़ का वो पार्क है, और उस पार्क से मिलने वाली जो लाइट है वो हमारे इस बेडरूम के अंदर डायरेक्टली आती है। वैसे ब्लाइंड्स लगे हुए हैं, अगर आपको वो लाइट बॉदर करती है तो आप उन ब्लाइंड्स को डाउन कर सकते हो। ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टी है बिकॉज ये। इसमें आपको क्या साइज़ मिलता है? दिस इज़ अगेन काफ़ी बड़े साइज़ का बेडरूम है ये। साइज़ अगर आप देखोगे तो दे 16 फीट बाय 10 फीट, 16 बाय 10 का स्पेस है इस वाले बेडरूम में। जो भी मैं आपको साइज़ बता रहा हूँ दे ऑल आर एक्सक्लूडिंग वार्डरोब्स के साइज़। अगर वार्डरोब भी ऐड करते हैं तो ये रूम का साइज़ लगभग 2 फीट और बड़ा हो जाएगा। 16 की जगह वही चीज़ 18 फीट हो जाएगी। इसमें आपको इधर वार्डरोब मिल रहा है, ये नहीं है सिर्फ अकेला, एक बार उधर जाके इधर देखो, हर रूम में आपको ये इतने बड़े साइज़ के ही वार्डरोब्स मिलेंगे। अगेन मैं बोलूँगा, कुछ लोग कहते हैं कि इंटीरियर की कॉस्ट क्या ही ऐड करनी है प्रॉपर्टी में। जब आप लोग इंटीरियर कराओगे तो उसमें भी तो पैसा दोगे, उसके अंदर की अगर आप कॉस्ट ऐड नहीं करोगे तो कैसे कंसिडरेशन में ले सकते हो आप? प्राइसिंग के अंदर हमेशा इंटीरियर का काम कंसिडर किया जाता है, बशर्ते वो काम मजबूत हो, वो काम यूजेबल हो। ऐसा ना हो कि भाई लेने के बाद में वो चले ही ना चीज़, तो उस कंडीशन में हम भी मानते हैं कि इंटीरियर का प्राइस कंसिडर नहीं किया जाता। यहाँ से चलते हैं हम आगे और थोड़ा सा आपको दिखाते हैं बेडरूम नंबर 3 हमारा। ये आपका थर्ड बेडरूम है। साइज़ इसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, और साइज़ नंबर्स में अगर मैं बताऊं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये पूरा मिलता है 13 फीट, और चौड़ाई है इसकी 10 फीट। 13 बाय 10 का स्पेस है। एक बार प्लीज़ इस तरफ आइए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पूरी प्रॉपर्टी के हर बेडरूम के अंदर बहुत बड़े वार्डरोब्स को लगाया गया है। इसमें भी आपको यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा एंड तक मिलता है। एक बार आ जाइए वापस इस तरफ। अब इस वाले रूम के अंदर क्या है, यहाँ पे आपको ये मिलता है स्पेस की, यहाँ पे या तो आपको ब्लाइंड मिलेंगे लगे हुए। वैसे मैं शीशा छुपा क्यों रहा हूँ, ये हमारे शीशा के अंदर आप देख सकते हैं हमारा सोनी A7 का सेटअप और हमारे कैमरामैन मिस्टर प्रशांत। यहाँ से आएंगे हम अपनी बालकनी में। दोस्तों मैं बालकनी के अंदर जाऊँगा नहीं बिकॉज मैंने शूज़ नहीं पहने हैं और यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये बहुत बड़ी बालकनी है। इस बालकनी का जो साइज़ है वो मिलता है आपको पूरा 7 फीट बाय 9 फीट के साइज़ में आपको ये बालकनी मिलती है।
ग्राउंड फ्लोर पे भी बालकनीज़ होती हैं और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ की होती हैं। इसके अंदर फ़ैन भी लगा हुआ है, शेड भी लगा हुआ है, तो आराम से आप इसमें बैठने का सेटअप बनाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। ये हो गई हमारा रूम नंबर 3। अब फाइनली आ जाते हैं हमारे रूम नंबर 4 पे। दोस्तों, आपको ये प्रॉपर्टी के अंदर का जो लेआउट है वो कैसा लगा, नीचे कमेंट्स में आपको ज़रूर बताना है। इसका प्राइसिंग, इस प्रॉपर्टी की कम्पिटिटिवनेस मार्केट के अनुसार कैसी लगी, बिल्कुल ऑनेस्ट नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आइए मैं लेके चलता हूँ आपको रूम नंबर 4 में। जाने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टी है और इसके अंदर धूप कहाँ कहाँ आती होगी, कहाँ कहाँ नहीं आती होगी, तो आपको मैं विज़िट पे पूरी धूप साक्षात दर्शन भी करा दूंगा। अभी जो आपने बालकनी देखी इस रूम के अंदर और हमारे लिविंग एरिया के अंदर, सब के अंदर आपको ये बड़े बड़े डोर्स, विंडोज़ जो दिख रहे हैं, इससे बिल्कुल बढ़िया धूप आपकी प्रॉपर्टी के अंदर तक आती है। तो जो लोग ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करना चाहते हैं और डीडीए प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सोसाइटी बड़ी होनी चाहिए, मतलब बड़ी नहीं बोलना, बड़ी बोलना तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, बहुत बड़ी सोसाइटी अगर आपको चाहिए, कंसिडर दिस वन। गोल्फ लिंक रोड पे ये प्रॉपर्टी है और गोल्फ लिंक रोड सबसे ज़्यादा प्राइस अप्रिसिएशन दे रहा है प्रॉपर्टीज़ को। जिन लोगों ने भी इस लोकेशन पे प्रॉपर्टीज़ ली हैं, वेदर सेक्टर 17 में ली हो, इंद्रप्रस्थ एनक्लेव में ली हो, चाहे इस रोड पे बने हुए नए जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारा डीडीए द्वारका सेक्टर 19 वाली जो हाल फिलहाल की अलॉटमेंट गई है, जिसपे गोल्फ कोर्स बिल्कुल सामने है, ये अल्टीमेटली वही रोड है जो यहाँ से सीधा UER2 पे कनेक्ट होता है, यानी कि आपको यहाँ से कनेक्टिविटी मिलती है दिल्ली से बाहर जाने की भी। तो ऑल इन ऑल ये उस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ से आप द्वारका एक्सप्रेस वे पे भी आराम से जा सकते हैं, गुड़गांव में भी जा सकते हैं। द्वारका में तो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है और द्वारका की वन ऑफ द फाइनेस्ट अच्छी लोकेलिटीज़ में ये प्रॉपर्टी आपको मिलती है। ये हमारा रूम नंबर 4 है, इन्हीं विंडोज़ की मैं बात कर रहा था। और इस रूम का साइज़ अगर आप देखते हैं तो अगेन इसका साइज़ भी आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। वहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग आप मान के चलिए 18 फीट के आसपास, और चौड़ाई आप इसकी देखते हैं तो 10 फीट के आसपास। सारे के सारे साइजेस जो भी मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में, दे ऑल आर अप्रॉक्सीमेट साइजेस। अगर आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट करना है तो आप मेजरिंग टेप के साथ में इन्हें नाप सकते हैं अपनी विजिट पे या फाइनलाइज करते समय। बाकी आपको प्रॉपर्टी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस तरह की प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हैं तो आप मान के चलिए बड़े आराम से आपको 45 to 50,000 मिनिमम जिसे कहते हैं मिनिमम रेंटल बड़े आराम से मिल जाता है। दिस रेंटल कैन गो अप एज वेल, ये टाइम के साथ धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा। बाकी हमने लगभग सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। 80% तक किसी बैंक से लोन हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स लिखित में है प्राइस के साथ में, वहाँ से आप प्राइस रेफर कर सकते हैं। टाइटल में भी आपको शायद प्राइस दिख गया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।